तुम्हारे भी नहीं हो सकती। कास्ट का बात तो छोड़ो, तुम लोग जब माँ बाप का बात नहीं मानोगे, अपने बहन मतलब पेरेंट्स का बात नहीं मानोगे, घर वालों का बात नहीं मानोगे, तो तुम लोग के साथ तो अच्छा हो रहा, कौन तुम लोग के लिए लड़ेगा? आज तुमको जब प्रताड़ित कर रहा है सब, आज तुमको मारा जा रहा, पीटा जा रहा, तो तुम मीडिया का सहारा ले रही हो। तो तुम लोग के साथ तो सही हो रहा है। जब तुम लोग माँ बाप का बात नहीं मान, तुम्हारी मम्मी मना की थी, पापा मना किए थे इससे शादी करने के लिए? पापा को तो पता नहीं था, लेकिन मम्मी को और दादी को पता था, दीदी लोगों को भी पता था। तो सब लोग मना करते थे कि जो माँ बाप तुमको जन्म दिए उनका नहीं हुए हो तुम लोग, तुम्हारे लिए कौन आवाज उठाएगा? क्यों करते हो तुम लोग ऐसा? मेरे साथ एक लड़की है, इसका नाम है पार्वती यादव, और ये कुछ दिन पहले भोपाल में शायद पढ़ती थी, और वहां पे किसी लड़के से इसका अफेयर था, और उसके बाद क्या कुछ इसके साथ घटना हुआ, ये अभी इसके मुंह से हम सुनते हैं, और क्या इसको समस्या है। और लगभग 10 दिन से हम लोग को इन्फॉर्म किया जा रहा था कि आप लोग अगर नहीं आइएगा तो लड़की को जान से मार देगा लोग, क्या होगा पता नहीं। लड़की के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, तो मजबूरन आना पड़ा, हालांकि इन सब चीजों को दिखाने का मन नहीं करता है, फिर भी। क्या नाम है तुम्हारा? पार्वती यादव नाम है सर। कहाँ घर है? एमपी में है। एमपी में? जी सर। अभी तुम कहाँ हो? अभी हम हैं बरतौलिया गांव में, और सिवान जिला पड़ता है ये। बिहार में? जी सर, बिहार में। यहाँ पे तुम क्या कर रही हो? यहाँ पे सर जब हम आए थे तो ये लोग हमें ही उल्टा फंसा रहे थे कि हमारा लड़का को तू ही बुलाई है, तू मरवा दी है हमारा लड़का को। बाद में हम कब आई थी तुम यहाँ पे? 2 महीने पहले आई हूँ। कितने तारीख को? 17 तारीख को आई थी। किस महीने? 2 महीने पहले मतलब किस महीने में? मार्च चल रहा है। अप्रैल में, अप्रैल यानी में सब। फरवरी में आई थी? हाँ। अच्छा, मतलब यहाँ पे क्यों आई थी तुम? बस यही कि हमारे साथ जैसे हम प्रेग्नेंट थे, तो हम सोचे कि हम जाएंगे उनके घर पे आराम से रख लेंगे, और इसीलिए हम आ गए थे। कौन था तुम्हारे साथ वो संबंध बनाने वाला व्यक्ति, का नाम क्या है? आयुष राज नाम है। कहाँ कहाँ मिला था तुमको? भोपाल में ये मिला था वो हमें। कैसे संपर्क हुआ तुम लोगों का? बस आईएएस कॉलेज में मैं जाती थी और राधा रमन कॉलेज में वो जाते थे। बस वही वहीं पे मुलाकात हो गई, वहीं से थोड़ा संपर्क हो गया। और फिर हम लोग 3 महीने पहले से साथ में रहने लगे थे। जब हम प्रेग्नेंट हो गए तो हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने से हमें बहुत तकलीफ करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बोलते हैं। यहाँ पे तुम आई या खुद आई, या तुमको लेकर आए हो, कैसे क्या हुआ? नहीं सर, मैं उनका आधार कार्ड रखी थी अपने पास, तो मैं खुद आ गई यहाँ पे। यानी कि जब तुम प्रेग्नेंट हो गई तो वो घर चला आया? जी सर, मुझे छोड़ के वो आ गया यहाँ। कितना दिन तुम्हारे साथ रहा वहाँ पे? वहाँ पे हमारे साथ 3 मंथ रुका था, साथ तीन में। मंथ और जब मैं प्रेग्नेंट के बारे में बताई तो 1 महीने ही हुआ था उस टाइम पे। तो उन्होंने हमें छोड़ के आ गए। तो मैं अपनी सहेली के यहाँ रहती थी, बाद में उनका आधार कार्ड था, उसी के सहारे से मैं यहाँ तक आ गई। और अब बोलते हैं कि अभी तू कम बर्बाद हुई है और बर्बाद कर देंगे तुझे, और बोलते हैं तेरी लाश निकलेगी कुछ दिन बाद यहाँ से, मान। कौन बोलता है? आयुष राज ही बोल रहे थे। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, कल ही बोल रहे थे कि कल शाम को ही बोल रहे थे कि ये घर से तेरी लाश ही निकलेगी अब, और बहुत जल्दी इंतजार कर दो। बस यही सब करते अच्छा हैं। अच्छा, ये इसके लिए तुम कहीं थाना पुलिस में भी कहीं गई थी? जी सर, मैं गई थी यहाँ पचरुखी थाना में। अच्छा, क्या हुआ? तो थाना वाले बस सही बोल रहे थे। पहले तो आयुष राज बोले कि हम इसको नहीं पहचानते हैं। बाद में हम बोले इनके नाम से एफआईआर दर्ज कर दीजिए। और हम यहाँ जयराम के घर पे आए थे तो रुके थे। तो उन्होंने हमें चाय में गर्भपात की दवा मिला के देते थे। और फिर उनकी वाइफ हमें मारे भी थे। जब हम बाहर निकलने लगे तो ताला लॉक कर दिए थे, तो हम चाबी छीन रहे थे तो हमें पकड़ के फेंक दिए थे। और मारे भी थे जयराम की वाइफ। तो हम बोले कि हमें बाहर जाने दीजिए, हम थाना में जाएंगे, घर पे बैठ के क्या करेंगे, 2 दिन से बिना खाए पिए बैठे हैं यहाँ पे। और आप लोग चाय दे रहे हो, कॉफी दे रहे हो, इसके सिवा खाना तो दे नहीं रहे हो। बस इसीलिए फिर हम उनके घर से गांव वाले को सहारा से निकल के, और यहीं पे थोड़ा सेफ्टी जगह दिखा तो हम यहीं पे आके रुके थे। फिर थाना वाले आए, थाना वालों के साथ में ही मैं चली गई थी। मतलब टोटली तुम घर से निकले हुए तुमको कितना दिन हुआ? सर हमें 2 महीने हो गए, घर से निकले हुए 5-6 महीने हो गए अब। यानी कि 6 महीने से तुम घर से बाहर हो, जी सर, मैं आयुष के साथ हो। आयुष के साथ ही अब हूँ। जब तुम प्रेग्नेंट हो गई तो आयुष छोड़ के तुमको यहाँ चला आया, हाँ, मध्य प्रदेश से, बिहार। और तुम फिर उसका आधार कार्ड था, उसके सहारे तुम यहाँ आई। जी सर। यहाँ आई तो अब तुमको रखने से इनकार किया? नहीं सर, उन्होंने पहले तो मना किया कि हम ये लड़की को पहचानते ही पहचानने नहीं से हैं। इनकार कर दिया? जी सर। फिर तुम थाने गई? थाने थाने पे गई तो वहां पे तुमको ये पहचाना, बोला कि हाँ? नहीं सर, हाँ। थाने पे भी उन्होंने मना किया कि हम ये लड़की को नहीं जानते हैं, अच्छा। कहाँ से आई है। जब फोटो वगैरह साथ वाले दिखाई
वो भी बोले कि एडिट करा के सब कुछ रखी है। फिर ऐसे बातें करने का रिकॉर्डिंग वगैरह था, सब कुछ साथ में तो दिखा दी, तो थाने वाले बोले, तो फिर भी बोल रहा है कि हमें अंदर कर दीजिए लेकिन हम नहीं रखेंगे। तो जब जब अंदर करने को बोले तो आयुष को तो अंदर कर दिए, बाद में फिर उनकी मम्मी लोग सब लोग आके हमसे बोल रहे हैं कि ऐसा मत करवाओ। तो हम बोले ठीक है, हो गया, आप लोग रखना चाहते हैं तो हम ये रहने के लिए ही आए थे, हम रहेंगे। फिर अब 10 दिन के अंदर कोर्ट मैरिज कराने को बोल रहे थे, लेकिन 1 महीना हो गया था, कुछ नहीं करवा रहे थे। बाद में हम फिर से बोले कि कोर्ट मैरिज करा लीजिए, शादी कर लीजिए, ऐसे कब तक हम रहेंगे। तो शादी वादी हमारे साथ नहीं किए हैं अभी तक। और आखिर तुम लोग ऐसा करते क्यों हो? तुम गलती की हो कि नहीं? सर, हमें अब बहुत एहसास हो रहा है कि हम गलती किए हैं। पिताजी तुम्हारे क्या करते हैं? पिताजी हमारे एडवोकेट हैं। एडवोकेट है। यहाँ आने के बाद पिताजी से कोई बातचीत? नहीं सर, मैं आज तक अपने पिताजी से, आज 5-6 मंथ हो गया, मैं पिताजी से कोई संपर्क नहीं की हूँ। क्यों? सर, क्योंकि हमारे मम्मी को 2-3 मंथ ही हुआ था गुजरे हुए, और मेरी ही वजह से मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। इसीलिए मैं अपने पापा को भी नहीं खोना चाहती। तुम्हारे वजह से? कैसे तुम्हारे वजह से डेथ हो गया था? क्योंकि सर हमें बहुत समझा रहे थे कि वो हमारे कास्ट का नहीं है, और हम यादव हैं और वो धोबी है, तो ऐसे नहीं होता है, शादी हम नहीं करेंगे। तो हम उन्हें जिद करके बोलते थे, अगर शादी नहीं करोगे तो हम भाग के चले जाएंगे। और उन्होंने इसी सदमा बर्दाश्त ना कर पाए, इसलिए उनका मौत हो गई थी। तुम्हारे प्यार ने तुम्हारे माँ का जान ले लिया? हैं? जी सर। क्यों करते हो ऐसा प्यार तुम लोग? जो माँ बाप तुमको जन्म दिए उनका नहीं हुए हो तुम लोग, तुम्हारे लिए कौन आवाज उठाएगा? क्यों करते हो तुम लोग ऐसा? तुम्हारे प्यार ने तुम्हारे माँ का जान ले लिया? हैं? जी सर। क्यों करते हो ऐसा प्यार तुम लोग? जो माँ बाप तुमको जन्म दिए उनका नहीं हुए हो तुम लोग, तुम्हारे लिए कौन आवाज उठाएगा? क्यों करते हो तुम लोग ऐसा? ये बात तो सही है सर, इसमें तो मैं पूरी गलत हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँ, मैं प्यार तो की थी। और हमारे साथ इन्होंने शादी करने का वादा भी करते थे, लेकिन इस बार अपनी मम्मी और बहन के कहने पर सिर्फ हमें इग्नोर कर रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे। और हर रोज धमकी देते हैं कि तू अभी बर्बाद नहीं हुई है, अभी और बर्बाद करेंगे। और बोल रहे हैं बच्चा हो जाएगा, डीएनए टेस्ट करवा के इसको भेज देंगे। अभी भी ये लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा नहीं है। तो तुम लोग के साथ तो सही हो रहा है। जब तुम लोग माँ बाप का बात नहीं माना, तुम्हारी मम्मी मना की थी, पापा मना किए थे इससे शादी करने के लिए? पापा को तो पता नहीं था, लेकिन मम्मी को और दादी को पता था, दीदी लोगों को भी पता था। तो सब लोग मना करते थे कि हम यादव हैं और वो धोबी है, तो कितना अंतर है, घर से शादी कभी नहीं हो सकती। कास्ट का बात तो छोड़ो, तुम लोग जब माँ बाप का बात नहीं मानोगे, अपने बहन मतलब पेरेंट्स का बात नहीं मानोगे, घर वालों का बात नहीं मानोगे, तो तुम लोग के साथ तो अच्छा हो रहा। कौन तुम लोग के लिए लड़ेगा? आज तुमको जब प्रताड़ित कर रहा है सब, आज तुमको मारा जा रहा, पीटा जा रहा, तो तुम मीडिया का सहारा ले रही हो। मीडिया का सहारा ले रही हो, मीडिया वाले नहीं आएंगे तो तुमको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। लेकिन बताओ तुम लोग गलत क्यों? कौन तुम लोग के लिए आवाज उठाएगा? कौन तुम लोग के लिए लड़ेगा? गलत किए हो कि नहीं? गलत किए हूँ सर। जब तक आप लोग माँ बाप का बात नहीं मानिएगा, अंधे प्यार के चक्कर में पड़िए, आप लोग का यही दशा होगा जो आज इसका हुआ है, पार्वती का हुआ है। एकदम सही है, तुम लोग के लिए कौन आवाज उठाएगा? और आज तुम लोग मीडिया का सहारा लेते हो। फिर भी सर बस इतना चाहती हूँ कि कुछ इंसाफ मिले, और जैसे प्यार तो हम कर ही लिए, तो अब गलत तो हम किए ही हैं, लेकिन इंसाफ मिले कुछ, तब क्या तो। इंसाफ चाहिए तुमको? बस यही कि हमारे साथ शादी कर लें और प्यार से रहें। अगर मीडिया वाले को समझाने से नहीं समझ रहे हैं, तो बस हम सेफ जगह पे हैं, और बस यही हम कि हम महिला थाना पे चल जाएं सिवान, बस हम इतना चाहते हैं। देखिए, अब मैं अभी बरतौलिया गांव में हूँ और ये मेरे साथ ये लड़की है। और ये अब इसको सारा घटना आप सुनी ले, इसको प्रताड़ित किया जा रहा है और घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो अब ये चाह रही है कि मुझे प्रशासन के द्वारा संपर्क कराया जाए, मैं महिला थाना में चल जाऊँ, मेरे से वो कोर्ट मैरिज शादी कर ले। तो सबसे तो पहले जो लोग ये प्यार कर रहे हैं एकदम गलत है, इस अंधे प्यार पे भरोसा मत करो, वरना आपका भी ये हश्र होगा, पार्वती का जो हश्र हुआ है। हालांकि फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इसके मैं उन लोगों का भी बात सुनना चाहूंगा, उस परिवार उन लोगों से भी जाकर स्टेटमेंट लूंगा क्या उन लोगों का ये है। और साथ ही साथ प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका मदद किया जाए। और इसको अगर ये इन दोनों का संबंध सही है तो इसको कोर्ट मैरिज करा के शादी करा दिया जाए। बल्कि एक बार फिर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये प्यार एकदम गलत है। और कभी कोई बिना माँ बाप की मतलब एक तरीके से कह दे, बिना माँ बाप की मर्जी का कोई प्यार के चक्कर में मत पड़ना। अभी तुम्हारा फोन भी लेकर आई थी वहां से? सर मैं फ़ोन लेके आई थी, लेकिन 10 दिन पहले ही हमारे
22 तारीख को फोन छीन लिए हैं हमसे। हम पैटर्न वही लगाए थे, लेकिन और आयुष को पता था कि पैटर्न ये क्या लगाती है, क्योंकि मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती थी। तो उन्होंने मेरा पैटर्न फोन का चेंज कर दिया है और बोल रहे हैं कि पता नहीं कौन सा पैटर्न है, और मोबाइल उसी दिन से छीन लिए हैं, नहीं दे रहे हैं मोबाइल। देखिए क्या हँसरा हुआ है। पढ़ी लिखी लड़की है, क्या क्या तुम क्या पढ़ाई की हो? जीएनएन कंप्लीट हो गया है हमारा, और ट्रेनिंग भी चल रहा था। अच्छी खासी जिंदगी थी। जी सर। अच्छी खासी जिंदगी थी, कहीं से सैलरी भी मिलता, अच्छा खासा जॉब हो जाता, पढ़ी लिखी बच्चे, माँ बाप इतने मेहनत करके पढ़ाते हैं और तुम लोग माँ बाप को ये सजा देते हो। 6 महीना घर से निकले हो, माँ बाप को बात नहीं करते हो, तो कौन तुम लोग के लिए लड़ेगा? हमारे साथ ये पार्वती थी, आप देख रहे थे क्या आजकल का प्यार का क्या हंस रहा है और क्या इसके साथ हो रहा है, बल्कि इसके साथ क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो का अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द बोलेंगे, जय हिंद।